गुड मॉर्निंग एवरीवन। एनसीईआरटी के नए नोटिफिकेशन में आपका स्वागत है। साथ ही साथ स्वागत है आपका अपना चैनल स्टूडेंट डे में भी आपका स्वागत है। तो इस वीडियो पर हम लोग देखेंगे कि एनसीईआरटी के द्वारा पब्लिश जो नोटिफिकेशन है इसमें कौन कौन से पोस्ट के लिए एप्लीकेशन मंगाया गया है और किस किस क्षेत्र के लिए एप्लीकेशन मंगाया गया है। जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, है ना, एनसीईआरटी जो एप्लीकेशन मंगाया है जनरली अजमेर, भोपाल, गुवाहाटी, मैसूर, शिलोंग के रीजनल सेंटर और प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के अहमदाबाद, बेंगलुरु, गुवाहाटी और कलकत्ता, ये सब के लिए जो है वो मंगाया गया है। इसमें से कुछ हम लोग का रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन है ना, और कुछ जो है प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है ना। तो इस यहाँ पर कुछ कुछ नॉन एकेडमिक पोस्ट के लिए आवेदन मंगाया गया है, जिसकी सूची है हमारे पास। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, प्रोडक्शन इंजीनियर, एडिटर, बिजनेस मैनेजर, फिल्म डायरेक्टर, फिल्म प्रोड्यूसर, सीनियर इंजीनियर, असिस्टेंट पब्लिक ऑफिसर, असिस्टेंट प्रोडक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट एडिटर, असिस्टेंट बिजनेस मैनेजर, आर्टिस्ट ग्रेड 1, टेक्निकल ऑफिसर, असिस्टेंट इंजीनियर ग्रेड ए, ऑडियो रेडियो प्रोड्यूसर ग्रेड 1, फिल्म एडिटर, प्रोडक्शन मैनेजर, साउंड रिकॉर्डिस्ट, टीवी प्रोड्यूसर, है ना। और इस तरह से और अगर हम लोग आगे आते हैं तो स्टोर ऑफिसर, असिस्टेंट, सीनियर अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट, मैनेजर एनआईई गेस्ट हाउसेस एंड पीजी हॉस्टल्स, प्रोडक्शन असिस्टेंट, एडिटोरियल असिस्टेंट्स, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, आर्टिस्ट ग्रेड 2, असिस्टेंट स्टोर ऑफिसर, प्रोफेशनल असिस्टेंट, कैमरामैन ग्रेड 2, इंजीनियरिंग असिस्टेंट, फोटोग्राफर ग्रेड 1, स्क्रिप्ट राइटर, सेट डिजाइनर, टीवी प्रोड्यूसर ग्रेड 2, है ना। इस तरह से आगे बढ़ते हैं। सीनियर प्रूफ रीडर, सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट, टेक्निकल ग्रेड 1, ऑडियो रेडियो प्रोड्यूसर ग्रेड 3, फील्ड इन्वेस्टिगेटर, ग्राफिक असिस्टेंट, फोटोग्राफर ग्रेड 2, प्रोजेक्शनिस्ट, टीवी प्रोड्यूसर ग्रेड 3, ग्राफिक असिस्टेंट ग्रेड 2, रिसेप्शनिस्ट, कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड 3, प्रूफ रीडर, लैब असिस्टेंट, है ना। इसमें 34 सीट है ना। स्टोर कीपर, फिल्म असिस्टेंट, फ्लोर असिस्टेंट, टचर ग्रेडर 1, लोअर डिवीजन क्लर्क, इसमें 84 पोस्ट है ना। सीनियर लाइब्रेरी अटेंडेंट, ड्राइवर ग्रेड 3, कारपेंटर, डार्क रूम असिस्टेंट, इलेक्ट्रीशियन, फिल्म ज्वाइनर, लाइटमैन, पेंटर एंड टचर ग्रेड 2। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं हमारे पास लगभग अलग अलग कैटेगरी के लिए हमारे पास अलग अलग पोस्ट है। एससी के लिए 25 है, एसटी के लिए 16 है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 89 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 22 है, अनरिजर्व के लिए 195 है, टोटल 347 है, पीडब्ल्यूबीडी के लिए 14 है और एक सर्विसमैन के लिए 12 है। हमारे पास कुछ एब्रिविएशन है, इसको आप लोग चाहे तो देख सकते हैं ना। इसको जो लोग पुराने हैं वो लोग के लिए नई बात नहीं है, लेकिन जो लोग नए हैं, नए अभी तुरंत अपनी एजुकेशन को पूरा किए हैं, वो लोग इसको देख सकते हैं और ताकि आगे आपकी गलती ना हो, है ना। तो अभी हमारे पास लगभग 65 पोस्ट है और अगर एक एक करके सारे पोस्ट के बारे में अगर हम लोग बात करें, है ना, तो काफ़ी लंबी वीडियो बनेगी। अगर आप इसमें आपका एजुकेशन, आपका एलिजिबिलिटी, आपका क्वालिफिकेशन अगर मैच करता है इन सब में कोई भी पोस्ट में, तो उस पोस्ट को पॉइंट करके आप उसका डिटेल जो है वो आप प्रिंट आउट ले करके उसमें देख सकते हैं। फिर भी कुछ आपको नहीं समझ में आती है तो हम लोग उस पर बात कर सकते हैं, है ना। उसको कमेंट बॉक्स में आपको पर्याप्त आंसर, उचित आंसर और सही आंसर दिया जाएगा, सही मार्गदर्शन किया जाएगा। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। पार्ट 2 में, है ना, सारे पोस्ट के लिए यहाँ पर एलिजिबिलिटी कंडीशन दिया हुआ है। आप अपना जिस पोस्ट के अंतर्गत आप आते हैं, है ना, यहाँ पर मैट्रिक से लेकर के आपका आईटीआई, पीजी, है ना, डिप्लोमा, सारे का यहाँ पर पोस्ट दिया हुआ है। आप देख लीजिए कि आपका अगर उस पोस्ट के अंतर्गत, है ना, आपका क्वालिफिकेशन है तो आप उसके बारे में देख सकते हैं एक एक करके, है ना। तो काफ़ी लंबा यहाँ पर है, तो इसको अभी हम लोग स्किप करते हैं और आप अपना
कार्य क्षेत्र को इसमें देख करके आप उसमें रुचि व्यक्त कर सकते हैं, उसकी जानकारी ले सकते हैं, या आपके पड़ोसी या आपके कोई अगल बगल आपके सगे संबंधी दोस्त को आप इसके बारे में बता सकते हैं। अब हम लोग आते हैं जनरल टर्म और कंडीशन, हम लोग का क्या क्या है ये सब है। तो लगभग हमारे पास जो वैकेंसीज़ थी वो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ जो थी वो रिजर्व है, प्रोविज़नल है, वो एनसीईआरटी उसमें क्या कर सकता है, कुछ उसमें बढ़ा सकता है या कुछ उसमें घटा सकता है, वो वेरी करने का अधिकार उसके पास है ना। और एक यहाँ इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस पोस्ट में कि यहाँ पर सिर्फ इंडियन ही अप्लाई कर सकते हैं, है ना। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था किसी में नेपाल और भूटान के भी कर सकते थे, है ना। सारे फॉर्म जो है ऑनलाइन है, एनसीईआरटी के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग है। तो अब हम लोग इम्पोर्टेंट डेट्स की ओर आ गए हैं। इम्पोर्टेंट डेट्स में से हम लोग का ये काफ़ी इम्पोर्टेंट डेट्स है, इसको एक बार देख लिया जाए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म 29 अप्रैल 2023 से स्टार्ट हो रहा है ना, जो 19 मई 2023 तक जाएगा। चूँकि हम लोग का वीडियो 20 में बन रहा है तो ये एक रिमाइंडर वीडियो की तरह है। बहुत सारे लोगों को वीडियो के बारे में पता नहीं चल पाता है ना, तो उनके पास ये रिमाइंडर वीडियो जा सकती है और इसका फ़ायदा वो लोग उठा सकते हैं, है ना। और ये डेट ऑफ रिटर्न एग्जामिनेशन या इंटरव्यू जो है वो एनसीईआरटी की वेबसाइट में आपको दिया जाएगा। समय समय पर आप उसमें चेक करते रहिए, है ना, आपको इसके अपडेट मिलते चला जाएगा। और जैसे भी हम लोग को भी अपडेट मिलता है हम लोग तुरंत आपको नोटिफाई कर देंगे। अब हम लोग रिजर्वेशन की बात करें तो SC ST OBC को, है ना, जो सेंट्रल रूल के तहत है वो रिजर्वेशन जो है वो दिया जाएगा। एक डेट हमारे पास क्रूशल डेट है कि इसमें द क्रूशल डेट ऑफ दिस पर्पस विल बी डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ विंडो एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर 2 अप्रैल, है ना। तो ये सब के बारे में जो है हम लोग का OBC NCL के बारे में, पर्सन सीकिंग अपॉइंटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिजर्वेशन OBC NCL, इसके बारे में ये 22 अप्रैल 2023 को न्यूज़पेपर में, है ना, दिया गया है। तो अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें से कुछ PWBD के जो बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि किस किस तरह का है। आपका अगर 40% से क्या है, नॉट लेस देन 40% ऑफ रिलीजन बेंचमार्क, अगर आपका 40% से नीचे नहीं है ना, अगर ऊपर है तो आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। जो सर्टिफिकेट जो ऑथोरिटी है वो इशू करके आपको देंगे, है ना, उसके बाद आपको फ़ायदा मिलेगा। उसके बाद आता है हम लोग का कि जो क्रूशल डेट है हमारा मिनिमम और मैक्सिमम एज का, वो 22/4/2023 से आपका जो है वो गिनती होगा। द डेट ऑफ बर्थ विल बी डिटरमाइंड एज द रिकॉर्डेड इन द मैट्रिकुलेशन और सेकेंडरी एग्जामिनेशन। तो आपका जो बोर्ड का सर्टिफिकेट है ना, उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वो वैलिड माना जाएगा, वहीं से आपका कैलकुलेट होगा। अब हम लोग उस टेबल पर आ पहुँचे हैं जिसमें आप लोग का एज रिलैक्सेशन से संबंधित बातें की गई है। SC ST के लिए जो है वो 5 साल है, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए आपका 3 साल है, और PWD अनरिजर्व के लिए हमारे पास 10 साल है, और जो OBC है उनके लिए 13 साल है, ST SC के लिए 15 साल, और एक सर्विसमैन के लिए जो है आप लोग का 5 साल 3 साल, A पोस्ट के लिए 5 साल और 3 B और C पोस्ट के लिए जो है हमारे पास 3 साल है। और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए जो NCERT का रूल है ना, वो उनके अकॉर्डिंग जो है उनका रिलैक्सेशन है। तो ये हमारा इस बॉक्स है, इस पे आप लोग देख सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब एग्जामिनेशन फ़ी की बात अगर करें हम लोग तो अनरिजर्व OBC और EVS के लिए 10 और 12 लेवल के लिए 1500 फ़ी है, और 6 और 7 के लिए 1200 फ़ी है, और 2 और 5 के लिए 1000 है। लेकिन ST SC और PWBD और एक सर्विसमैन के लिए कोई फ़ी नहीं है ना, कोई बिल्कुल वो फ्री में फॉर्म भर सकते हैं। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, है ना। तो ये जो जितने भी फ़ी है बैंक के द्वारा जो है, या तो आप बैंक के द्वारा भर सकते हैं, है ना, चालान जो जनरेट होता है ना, ये सबसे आप भर सकते हैं, या तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तो ये ऑनलाइन मोड है जिससे आप लोगों को ई रिसिप्ट भी मिलेगा, आप उसको रख सकते हैं, है ना।
और कभी कभी अगर सर्वर इशू हो जाता है तो बैक को प्रेस नहीं करना है, आप कुछ देर वेट कीजिए, है ना। आप जो है वो डबल चार्ज करने से बचिए, दोबारा पेमेंट करने से बचिए, है ना। तो इस तरह से आप पेमेंट कर सकते हैं। अब आता है मोड ऑफ सिलेक्शन की बारी। तो मोड ऑफ सिलेक्शन की बारी जो है वो पार्ट 2 के एडवर्टाइजमेंट में दिया गया है, आप उसको वहाँ पर देख सकते हैं कि किस किस तरह से आप लोग का हो जाएगा। तो जो ये चूँकि ये नॉन एकेडमिक पोस्ट है, इसलिए स्किल और प्रोफिशिएंसी और ट्रेड टेस्ट ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ना। इसी से आप लोग का एग्ज़ाम होगा और आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। और कुछ कुछ लेवल पोस्ट के लिए जो रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट और इंटरव्यू टेस्ट है, ये सब भी एडवर्टाइज में मेंशन कर दिया गया है। इस तरह से लगभग हम लोग जो जनरल इंस्ट्रक्शन है हम लोग को जानकारी मिल चुकी है। और जो लोग ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, है ना, तो NCERT के जो वेबसाइट है ना, इस वेबसाइट पे जा कर के अपना ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं ना। इसमें अपना अगर चाहे तो अपने से भी फॉर्म भर सकते हैं, ये आपका साइट है, आप भर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग को लगभग जानकारी मिल चुकी है। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, है ना। पसंद आई होगी तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। बाकी नीचे में यहाँ पर जो है सर्टिफिकेट है सबका, कि जो OBC के अंतर्गत आते हैं, ST ST के अंतर्गत आते हैं, और जिनको PWBD का रिजर्वेशन चाहिए, वो सब उनके लिए नीचे सर्टिफिकेट दिया गया है, तो उसको हम लोग नहीं करते हैं, है ना। तो इस तरह से आशा करते हैं कि वीडियो पसंद आई होगी। तो पसंद आई होगी तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्दी और यथाशीघ्र मिले, है ना, ताकि आप अपने भविष्य को सिक्योर कर सकें। और आपका अपना चैनल स्टूडेंट डेज आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। जितना जल्दी हो सके आप अपने सफलता के शिखर पर पहुँचे, है ना। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।